स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में यह हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले हम प्राइस एक्शन सीरीज में 22 वीडियो के जरिए सभी जरूरी टॉपिक्स को विस्तार से कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए प्राइस एक्शन रोड मैप की तरह ही ये समझेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीखने चाहिए और उनका सही रोड मैप क्या होना चाहिए। स्मार्ट मनी रोड मैप को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है और एक रिटेल ट्रेडर के लिए इसे सीखना क्यों जरूरी है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आमतौर पर 3 तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई रिटेल ट्रेडर पहली बार मार्केट में ट्रेडिंग करने आता है तो वह जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ रैंडम चार्ट पैटर्न या ट्रेडिंग इंडिकेटर्स देखकर अपने ट्रेड की एंट्री और एग्जिट का फैसला करता है। शुरुआती समय में कई बार उसे इसमें मुनाफा भी हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद बिना सोचे समझे सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे ट्रेडिंग करने के कारण उसे लगातार नुकसान होने लगता है। इसी वजह से बहुत से रिटेल ट्रेडर यह मान लेते हैं कि मार्केट एक तरह की जुआखोरी है और इसमें सिर्फ नुकसान ही होता है। ऐसा सोचकर वे हार मान लेते हैं और पहले 3 महीनों के अंदर ही ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो थोड़े जिद्दी होते हैं। वे बार बार हो रहे नुकसान को स्वीकार करने के बजाय उसे रिकवर करने के लिए मार्केट को सही तरीके से सीखने का फैसला करते हैं। इस स्टेज पर आकर वे ट्रेडिंग की सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी प्राइस एक्शन को सीखने पर फोकस करना शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन के सभी टॉपिक्स को अच्छे से सीखने और उन्हें ट्रेडिंग में लागू करने में कुछ ट्रेडर्स को 3-4 महीने लग जाते हैं, तो कुछ को इसमें 1 साल तक का समय भी लग सकता है। इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते बहुत से रिटेल ट्रेडर अपने नुकसान को कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस बड़े मुनाफे की उम्मीद लेकर वे मार्केट में आए थे उससे वे अभी भी काफी दूर होते हैं। इसका कारण यह है कि प्राइस एक्शन सीखना आसान होता है, जिस वजह से बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर इसे सीखकर अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने लगते हैं। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद मार्केट में जो ट्रेडर बचे होते हैं उनमें से कुछ अभी भी हल्के नुकसान में होते हैं, जबकि कुछ को थोड़ा बहुत मुनाफा मिलने लगता है। लेकिन इस मुनाफे से भी वे खुश नहीं होते, क्योंकि उनका सपना इससे कहीं बड़ा होता है। इसलिए मेरे विचार से हमारी प्राइस एक्शन सीरीज के सभी वीडियो पूरे देखने के बाद आज यह वीडियो देखने वाले बहुत से रिटेल ट्रेडर खुद को दूसरे स्टेज में खड़ा हुआ महसूस कर रहे होंगे। इस स्टेज तक आते आते उन्हें यह समझ आ चुका होता है कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है और मार्केट में ऑपरेटर्स किस तरह रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते हैं। इसकी थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें मिल चुकी होती है। अब तक आप एक रिटेल ट्रेडर की तरह सोचते हुए ट्रेडिंग करते करते इस मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर इससे आगे आपको एक प्रोफेशनल और लगातार मुनाफा कमाने वाला ट्रेडर बनना है तो अब आपको रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं, बल्कि यह समझना होगा कि एक ऑपरेटर कैसे सोचता है और किस तरह वह मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके मुनाफा बनाता है। इसी बात को समझाने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यह निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट खुलते ही प्राइस इस तरह से मंदी वाला प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आती है और निचले स्तरों पर पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास आकर सपोर्ट लेती है। इसके बाद चार्ट पर एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनता है, जिसे कुछ लोग डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। चार्ट पर बन रहे इस प्राइस एक्शन को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यह सोचते हैं कि मार्केट ने इस सपोर्ट को 2 बार रिस्पेक्ट किया है, यानी अब प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर जा सकती है। इसी सोच के साथ जैसे ही प्राइस इस पैटर्न को तोड़कर ऊपर निकलती है, वे इस बड़ी तेजी वाली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर खरीद की ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। साथ ही कुछ ट्रेडर इस रेजिस्टेंस एरिया के पूरी तरह टूटने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी पार कर जाती है तो जिन ट्रेडर्स को पहले एंट्री नहीं मिल पाई होती वे सभी इस ब्रेकआउट पर खरीद की ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद प्राइस तेजी से नीचे आती है और यहां मौजूद लगभग सभी रिटेल खरीदारों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इस दिन आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने यहां नुकसान जरूर किया होगा। अगर आपने भी किया है तो कमेंट जरूर करें। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होने वाले सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी ग्रैब की भी जानकारी होती
तो आप इस नुकसान से कैसे बच सकते थे? चलिए इसे समझते हैं। प्रीवियस डे को निफ्टी 50 में लगभग 400 पॉइंट का एक तरफा तेजी वाला मूव आया था, जिससे उस दिन तेजी की दिशा में एंट्री करने वाले रिटेल ट्रेडर्स को अच्छा मुनाफा हुआ था। लेकिन अगले दिन जब मार्केट गैप अप खुलने के बाद धीरे धीरे नीचे आने लगती है, तो बहुत से रिटेल ट्रेडर ये सोचते हैं कि मार्केट पहले ही 400 पॉइंट की रैली कर चुका है, इसीलिए आज यहां से जरूर नीचे जाएगा। इसी उम्मीद में वे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। साथ ही ऊपर की तरफ 25,000 का साइकोलॉजी लेवल भी रेजिस्टेंस के रूप में मौजूद होता है। जैसे ही प्राइस नीचे आती है, कुछ ट्रेडर ऊपर और कुछ इसी एरिया में अपने स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। फिर जब मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, तो कुछ नए ट्रेडर यह सोचते हैं कि मार्केट फिर से कल वाला तेजी का ट्रेंड जारी रखेगा। इस सोच के साथ वे नीचे स्टॉप लॉस लगाकर खरीद की ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों एरिया में चार्ट पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है, शॉर्ट ट्रेड लेने वाले ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वे मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब ऊपर की तरफ अब लिक्विडिटी कम होती जा रही है। इसी कारण ऑपरेटर्स चार्ट पर इस तरह का झूठा ब्रेकआउट बनाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को लालच दिया जा सके। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसी प्रक्रिया को इंड्यूसमेंट कहा जाता है। इस ब्रेकआउट को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर जैसे ही खरीद की ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो ऑपरेटर्स को मार्केट को नीचे ले जाने के लिए जो सेल ऑर्डर्स की लिक्विडिटी चाहिए होती है, वह यहीं पर मिल जाती है। इसके बाद इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए प्राइस तेजी से नीचे गिरती है और सभी खरीदारों के स्टॉप लॉस खाते हुए नीचे चली जाती है। बाहर से ऐसा दिखाया जाता है कि ब्रेकआउट फेल हो गया, लेकिन असल में यहां ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और माइंडसेट के साथ खेलते हैं। इसी तरह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मार्केट में काम करता है। इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब चलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पूरे रोड मैप को समझते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कुछ बेहद जरूरी टॉपिक्स शामिल होते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी होगी। इसके अंतर्गत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम BOS भी कहते हैं, उसे समझना होगा। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कब और कैसे होता है, यह सीखना पड़ेगा। इसके साथ ही मेजर और माइनर मार्केट ट्रेंड, जिन्हें कुछ लोग प्रो ट्रेंड और काउंटर ट्रेंड भी कहते हैं, इन्हें समझना होगा। आपको यह भी सीखना होगा कि स्ट्रांग हाई और स्ट्रांग लो और वीक हाई और वीक लो किस तरह बनते हैं। इसके अलावा प्राइस कब वैलिड पुल बैक लेती है और कब इनवैलिड पुल बैक, यह समझना जरूरी है। साथ ही सप्लाई और डिमांड फ्लिप क्यों होता है, इसका कारण भी सीखना पड़ेगा। जब आप बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले यह समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और यह किस तरह काम करता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, रिजेक्शन ब्लॉक्स, ये सभी कैसे काम करते हैं। साथ ही हायर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, यह भी समझेंगे। इन सब टॉपिक्स को सीखने के बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, जिसे मार्केट बैलेंस कहा जाता है। इस भाग में हम चार्ट पर इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, इसे समझेंगे। साथ ही लिक्विडिटी जोन, लिक्विडिटी पूल और इनके आसपास मार्केट किस तरह से लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, यह भी सीखेंगे। इसके अलावा एक रिटेल ट्रेडर को लालच दिखाकर, यानी इंड्यूसमेंट के जरिए किस तरह फेक ब्रेकआउट में फंसाया जाता है और उनके स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं, इसे हम लाइव चार्ट पर समझने वाले हैं। इसी टॉपिक में फेयर वैल्यू गैप, डिस्काउंट और प्रीमियम तथा वॉल्यूम इनबैलेंस जैसे कॉन्सेप्ट भी शामिल होंगे। अब आप में से बहुत से ट्रेडर इस रोड मैप में बताए गए टॉपिक्स के नाम सुनकर घबरा गए होंगे, लेकिन यहां घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन सीरीज में हमने जो कुछ भी सीखा है, वही सारी चीजें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सिर्फ अलग नामों से जानी जाती हैं। इसलिए इस सीरीज में हम इन सभी टॉपिक्स को बहुत आसान और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इन्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर इसके अलावा भी कोई जरूरी टॉपिक हमसे छूट गया हो, तो कृपया
कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।